दोस्तों, थूक कर चाटना इस देश की परंपरा बन चुकी है। मतलब तुम लोग बाबाओं से जाकर पूछ रहे हो कि नीट पेपर लीक हुआ, उस पर कुछ बोलिए। अरे वो बाबा क्या शिक्षा मंत्री है क्या, या इंडिया का चेयरमैन है? मतलब कितना गिर गए हो यार तुम लोग। उस व्यक्ति से जाकर सलाह ले रहे हो जिसको नीट के बारे में कुछ नहीं पता, और उन लोगों से जाकर पूछने की तुम्हारी औकात नहीं है जो 22 लाख बच्चों के भविष्य का फैसला करेंगे। एक समय पर किसी स्थिति का होना निश्चित होता है। हो सकता है कि जिस समय पर आपका एग्जाम हुआ उस समय पर उपलब्धि मिलनी शायद अनुकूल नहीं होगी, इसलिए ठाकुर जी समय पर होता है जो कुछ भी होना है। महाराज जी, जब एक समय पर किसी स्थिति का होना निश्चित है तो फिर क्यों पेपर लीक के लिए एनटीए का गठन करके फालतू का पैसा बर्बाद किया जा रहा है? क्यों आप अपनी इंस्टाग्राम पर वीडियो अपलोड करके अपनी निश्चित स्थिति बदलने का प्रयास कर रहे हो? नाथ लीला चलवारे। मेरा इस महाराज जी से सिर्फ एक ही सवाल है कि अगर अगली साल फिर से पेपर लीक हो गया तो क्या फिर से आप यही भाषण दोगे या सिस्टम के खिलाफ भी बोलने की कुछ हिम्मत करोगे? आपने सारा ज्ञान सिर्फ स्टूडेंट को ही दिया, एक लाइन सिस्टम के ऊपर भी बोल देते। कौन सही कौन गलत इस लड़ाई में मैं नहीं जाना चाहता। आप इसलिए नहीं जाना चाहते क्योंकि आपको डर है कि कहीं सरकार आपके कोचिंग का धंधा बंद ना कर दे। आपका कहना है कि बच्चों को पढ़ाई पर फोकस करना चाहिए, पेपर लीक हो गया सो हो गया। ठीक है, चलो मैं आपकी बात से कहीं ना कहीं सहमत हूँ कि बच्चों को अपनी पढ़ाई पर फोकस करना चाहिए, पेपर लीक पर ध्यान नहीं देना चाहिए, छोटे बच्चों को सड़क पर नहीं आना चाहिए, जो कि एक तरीके से ठीक भी है। लेकिन आप जिस बिजनेस के अंदर हो, आप जिन बच्चों से फीस लेकर पैसा कमाते हो, उन बच्चों के साथ हो रहे न्याय के खिलाफ आपको बोलना चाहिए या नहीं? और ये पहली बार नहीं, तीसरी बार नीट का पेपर लीक हुआ है और 2019 से 2025 के बीच में 65 से ज्यादा बार पेपर लीक के मामले सामने आ चुके हैं। फिर भी आपको इस लड़ाई के अंदर नहीं पड़ना। आप ये भी बोल सकते थे कि बच्चों आप लोग चिंता मत करो, मस्त तरीके से पढ़ाई करो, हम तुम्हारी तरफ से लड़ाई लड़ेंगे, जैसे खान सर और फिजिक्स वाला ने बोला है। लेकिन आपके लिए आपका धंधा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो उन बच्चों से चलता है जो आज दबाव में आकर आत्महत्या कर रहे हैं और डिप्रेशन में जा रहे हैं। इन लोगों की वजह से आज पेपर लीक का कोई सोल्यूशन नहीं निकल पा रहा है। पहले भी पेपर लीक होते थे, आज भी पेपर लीक हो रहे हैं और आगे भी पेपर लीक होते रहेंगे, सिर्फ इन लोगों की वजह से।